हेलो हेलो। क्या हो? अब नकल नहीं उतारोगे मेरी? वंश के लिए प्यार का दूसरा नाम है रिद्धिमा। ये नाम उसके दिल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इस नाम की साइज को थोड़ा सा छोटा करके अपने दिल पे एक और नाम नहीं लिख सकते? प्लीज। बस प्लीज, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें ऐसे। तुमने मुझे एक बार भी वजह नहीं बताई कि तुम क्यों अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकते जितना मुझे करते हो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है रिद्धिमा। वंश, वंश, कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। अपने आप से जो वादा किया ना वंशराज सिंघानी, निभा कर रहूंगी। हाँ, मॉर्निंग सिकनेस करती हूँ। कौन? बाथरूम का दरवाजा तो बंद किया था मैंने, या नहीं? मैं ना जरूरत से ज्यादा सोचने लगती हूँ। दरवाजा बंद नहीं किया होगा और हवा से बॉटल गिर गई होगी। कौन? मैं हूँ भाभी जी। वो दादी जी ने आपका रूम क्लीन करने भेजा है मुझे। बाद में आ जाइए ना। सिया, बस आपके रिमाइंडर कर चुके हैं, बस कुछ दूर और। क्या है ये सब सिया? मुझे कुछ जरूरी काम है। भैया आपके भाभी के लिए छोटा सा सरप्राइज है, और काम तो होता रहेगा ना। अच्छा ठीक है, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। सच में? हाँ, वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है, और मेरा सरप्राइज गिफ्ट ना तुम्हारे सरप्राइज से बिल्कुल मैच करता है। एक सेकेंड। ये क्या है? ये एक टॉय बेबी है उन न्यू कपल्स के लिए जो पहली बार माँ पापा बनने जा रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि इससे मैं और वंश ना बच्चे की केयर करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बात है, केयर करो। ओके भाभी। थैंक यू सिया। तुम्हें क्या लगता है रिद्धिमा,
ये सब करके तुम मेरे अंदर फादर बनने की फीलिंग्स पैदा कर सकती हो, पर ट्राई करो ये सब। It's not going to work on me. बस भगवान से इतनी दुआ करना कि तुम्हें किसी मासूम का बाप ना बनाए कभी, नहीं तो तुम्हारे कर्मों की सजा उस निर्दोष को भी भुगतनी पड़ जाएगी। शुरुआत थोड़ी ओके टाइप्स है, पर मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी। ये आवाज कहां से आ रही है? पालना कहाँ चला गया? मेरा टॉय बेबी का पालना तो यही रखा था ना मैंने। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? ये दरवाजा इतनी रात को किसने खोला है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कौन है? मेरा पालना, मेरा टॉय बेबी का पालना। ऐसे कौन कर सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? तो पता दिल कौन हो सकता है? मैं अभी वंश को बताऊंगी, वंश पता लगा लेगा कि किसने किया है। तुम बाप नहीं बनना। स्टॉप इट। शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है जो मैं निभा नहीं सकता। मैं वंश को नहीं बता सकती हूँ। वंश इसी वजह से तो डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी जिंदगियों पे हमेशा खतरा बना रहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में ना आए जो दुनिया सिर्फ नफरत और खतरे से भरी है। नहीं, मैं वंश को नहीं बता सकती है। उसे बताया तो उसका विश्वास और पक्का हो जाएगा और वो कहेगा कि हमें इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जिसने भी ये खिलौनी हरकत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं।
पता लगा कर रहूंगी। अभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो जागा हुआ ही था, नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक कोई लोरी की ट्यून की आवाज आई, बस वही देखते हुए आ गया। आपको भी वही ट्यून सुनाई दी क्या? आंद्रे को सच्चाई बताई तो वो वंश को जरूर बता देगा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही बाहर निकल आई थी। एनीवे, गुड नाइट। गुड नाइट। जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो क्लियर है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। हेलो वंश, कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। इतनी सुबह सुबह तुम निकल गए और तुम्हें कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है ना कि आज हमारी सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट है। वंश, तुम ना सच में बहुत केयरलेस हो। बच्चों की तरह जिद करते रहते हो और तुम्हारा बच्चा वो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है, तुम पर गया है एक्चुअली। पता है कितना तंग करता है मुझे। कल रात को 3 बार वॉमिटिंग हुई मुझे। रिद्धिमा, तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। तो सुनो, अपना ख्याल रखना। ओके। कभी थोड़ी डांट, कभी थोड़ा प्यार और कभी इमोशनल अत्याचार। ऐसे ही वंश अपने बच्चे से अटैच हो पाएगा। आपको पता है, आज जब पहली बार आपके पापा आपको सोनोग्राफी में देखेंगे ना, आई एम 100% श्योर उसका मन जरूर पिघल जाएगा। वैसे भी पत्थर दिल थोड़ी है वो। मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं आपके पापा, पर आपको ना मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। दुनिया की हर खुशी देंगे। दुनिया के बेस्ट पापा होंगे आपके पापा। नहीं आना है मुझे तुम्हारे साथ सोनोग्राफी क्लिनिक। नहीं बनना है मुझे बाप। शर्म मचती है मुझे इस नाम से। चुपते हैं मेरे कान में। कैसे बताऊं तुम्हें रिद्धिमा कि जो दुनिया मैंने बनाई है उसमें बच्चे की कोई जगह ही नहीं। खुश तो थे हम एक दूसरे के साथ, आगे भी रह लेते। फिर क्या जरूरत थी ये बाप बनने की, पहचान छोड़ने की वंशराज सिंघानिया के नाम से। जानता हूं ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहती हो कि मैं भी इस खुशी में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं, और नहीं कर सकता मैं रिद्धिमा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे रिद्धिमा। तुम्हारा हाथ थाम के जिंदगी के हर सफर पे चलना चाहता हूं, पर बाप बनने के सफर पे नहीं। कहां पहुंचे वंश? हेलो आंग्रे, हमारी मीटिंग कितने बजे की है? I'll be there. Yeah. Okay. ये रोटी तेरे बाप की नहीं है। यहाँ रोटी मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। बस भगवान से इतनी दुआ करना कि तुम्हें किसी मासूम का बाप ना बनाए कभी, नहीं तो तुम्हारे कर्मों की सजा उस निर्दोष को भी भुगतनी पड़ जाएगी।
ये एक टॉय बेबी उन न्यू कपल्स के लिए जो पहली बार माँ पापा बनने जा रहे हैं। ये रोटी तेरे बाप की नहीं है, यहाँ रोटी मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। हम माँ पापा बनने वाले हैं ये रोटी तेरे बाप की नहीं है, और तुम्हें सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। तुम्हें किसी मासूम का बाप ना बनाए कभी। ये रोटी तेरे बाप की नहीं है। अचानक रास्ते में अगर मुझे लग जाता तो मेरा बच्चा। डोंट वरी बेबी, आपको मम्मा कुछ नहीं होने देगी। थैंक यू पापा, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया आपने। वंश कहाँ रह गया? क्यों बोल रहा है ये सब? प्लीज नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। Just go away, leave me alone.